हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीसी सारे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सपोज अर्थ में। एक ऐसा तारा जो सिर्फ हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे सूर्य की, जिसकी वजह से जीवन संभव हुआ है, जिसने हमें ऐसा घर दिया जहाँ पे अनुकूल वातावरण, अनुकूल चीजें, जीवन के लिए पर्याप्त ऊर्जा, वो सारी चीजें हमें दी। वो हमारा सूर्य है यानी तारा है। और धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन फल फूल रहा है। तो दोस्तों इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमारे तारे का जन्म हुआ, आज हम अपने सूर्य की जन्म गाथा को और उससे जुड़ी रोचक बातों को जानेंगे कि सूर्य हमें जीवन भी दे रहा है और कितना वो भयानक है यानी दानव है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। आज की वीडियो में सूर्य से रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए जो ये मैं ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पे लेकर आता हूँ, वैसे तो मैं मोस्टली आपके लिए एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो लाता हूँ और आप लोगों को एस्ट्रो फोटोग्राफी वाली वीडियो पसंद ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसा होता है, मौसम कभी कभी साफ नहीं रहता है, क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफर्स की जो लाइफ होती है वो सिर्फ एक क्लियर इन्वायरमेंट देखती है, क्योंकि हम पृथ्वी में रहकर ही एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, जिससे जो इन्वायरमेंट का डिस्टॉर्शन होता है, जो पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो बाहर से छोटी लाइटें आती हैं वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती है कैमराज में, जिससे अच्छी डिटेलिंग नहीं मिलती है। इसी वजह से मैं वीडियोस एस्ट्रो फोटोग्राफी एकदम से नहीं लाता हूँ कि भाई डिटेलिंग नहीं होगी तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। इसलिए आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस यहाँ पे लाता हूँ। आपकी क्या राय है इस बात पे मुझे नीचे कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए। जैसे ही कोई फ्यूचर में कोई वीडियोस एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों बात है आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले की, यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है। एक धूल का बहुत बड़ा बादल था, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो एक नेब्यूला था, जिसमें एक ऐसी हलचल स्टार्ट हुई जिसे हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स यहाँ पे कहते हैं। इसमें क्या था, एक धूल का बादल घूमने लगा और जो मैटर था वो सेंटर की ओर एकत्र यहाँ पे होने लगा। तो उस धूल के बादल में जो भी मैटर था, जितना ज्यादा यहाँ पे केंद्र में एकत्र यहाँ पे हो सकता था, वो वहां पे केंद्र में एकत्र हो गया। और बाकी जो उस धूल का बादल जो वो घूम रहा था, बाकी जो धूल बची, डस्ट बची, ये सारी चीजें बनी, उससे हमारे प्लैनेट्स बन गए, जिसमें हमारी पृथ्वी भी था और भी प्लैनेट्स यहाँ पे थे। सेंटर में जो मैटर इकट्ठा हुआ था वो काफी ज्यादा डेंस हो गया था, वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर इकट्ठा यहाँ पे हो गया और काफी ज्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ने लगा। तो दोस्तों वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगी। अब दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह से यहाँ पे हो सकती है, पहला न्यूक्लियर फिजन, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों इन दोनों में धरती आसमान का अंतर है। दोस्तों यहाँ पे इन डेप्थ ना जाते हुए शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियर फिजन में जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो उसमें एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहाँ पे निकलता है, जिसे हम गामा फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी प्रक्रिया को साइंटिस्ट यूज में लेके एटॉमिक बॉम्ब का भी निर्माण यहाँ पे करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन से एटॉमिक बॉम्ब आसानी से हमारी धरती पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब अगला जो हम यहाँ बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सिर्फ हमारे सन पर ही हो सकता है, क्योंकि उसमें उच्च ताप की जरूरत होती है, उच्च दाब की जरूरत यहाँ पे होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की यहाँ पे जरूरत होती है, तब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का इसमें उल्टा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, हम किसी एटम के जो दो पार्ट टूट गए थे उन दोनों को जब हम एकत्र करते हैं, उन दोनों का अलग अलग मास होता है, जब वो जुड़ते हैं तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे कहते हैं। और इसी तरह की चेन रिएक्शन सन में होती रहती है, जिससे इस प्रक्रिया में होने में काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो फोटोन्स के रूप में ऊर्जा आज हमारे पास यहाँ पे आ रही है और हीट के रूप में यहाँ पे आ रही है, जिसे हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारा सूरज हाइड्रोजन को जला के हीलियम में कन्वर्ट यहाँ पे करता है। और आज तक हमारी पृथ्वी पर साइंटिस्टों ने सिर्फ लैब में ही इस प्रक्रिया को एक माइक्रो लेवल पे करके देखा है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ धरती पर क्रिएट कर सके नॉर्मली। दोस्तों हमारा सूरज हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। और इतने ज्यादा हाइड्रोजन को जलाने के बाद भी हमारे सन के पास इतनी ज्यादा फ्यूल यहाँ पे बचा हुआ है कि वो आने वाले लगभग 5 से 6 अरब साल तक आराम से इस सूरज को जगमगाता रहेगा, यानी कि हमें एनर्जी देता रहेगा। तो दोस्तों सूरज से जो हमें ऊर्जा यहाँ पे मिलती है वो फोटॉन्स के रूप में हमें मिलती है, जिस वजह से सूरज हमें चमचमाता यानी चमकता हुआ नजर यहाँ पे आता है। सूर्य की सतह के टेम्परेचर की बात करें तो 5500 डिग्री है और कोर की यहाँ पे बात करें तो 1.4 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और दोस्तों इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, इसकी जो कोरोना है, आउटर लेयर है, उसके ऊपर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री है। इसी मिस्ट्री के पीछे हमारे साइंटिस्ट
ने पार्कर सोलर प्रोब मिशन किया है जो उसको एक्सप्लोर यहाँ पे कर रहा है। उस पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो वीडियो। और दोस्तों आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे, जो ऊर्जा आज हमारे पास सूरज से पहुंच रही है, जो फोटोन्स आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिनसे ऊर्जा हम ले रहे हैं, असल में ये फोटोन्स 5 करोड़ साल पहले बन गए थे। यानी ये ऊर्जा 5 करोड़ साल पहले सूरज के अंदर बन गई थी। ऐसा कैसे? तो दोस्तों जो रिएक्शन हमारे सूर्य में चल रहा है, उस रिएक्शन में जो ऊर्जा निकलती है वो सूर्य के अंदर भटकती रहती है और उसे सूर्य से बाहर निकलने में 5 करोड़ साल लग जाते हैं। अब आप इस बात का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं, जो किरण आज हमने अभी यहाँ पे देखी है वो किरण लगभग 5 करोड़ साल पहले बन गई थी और आज हमारी आंखों तक पहुंची है। तो है ना स्ट्रेंज बात। वो दोस्तों सूर्य की जो आकार है और मास है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी मैटर यहाँ पे समाया हुआ है उसका 99.86% खुद सूरज यहाँ पे रखता है। और इसका जो रेडियस है वो 6,95,000 किलोमीटर है। आप इस बात को इस चीज से समझ सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम 55 पृथ्वी को सामने एक कतार में खड़ा कर दें तब जो उसका लंबाई निकल के आएगी वो सूर्य का रेडियस होगा। और हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज के अंदर आसानी से फिट हो जाएंगी। इतना बड़ा उसका आज के टाइम पे आकार है। और हमारा जो ये स्टार यानी हमारा सूर्य है, ये एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो व्हाइट कलर यहाँ पे निकालता है। यानी कि जो इसका एक्चुअल कलर है वो व्हाइट है। हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट की वजह से हमें ये येलो दिखाई देता है। दोस्तों सूर्य की ग्रेविटी की बात करें तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो वहां पे 28 गुना ज्यादा फोर्स वहां पे ग्रेविटी में लगता है। मान लीजिए अगर आपका वजन 55 किलो है तो सूर्य पे आपका वजन 1540 किलो यहाँ पे हो जाएगा, जो काफी ज्यादा है यहाँ पे। अगर दोस्तों वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे सूर्य से उसकी ग्रेविटी से बाहर निकलना है अंतरिक्ष में, तो उसे 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़नी होगी, तब वो उससे बाहर यहाँ पे निकल पाएगा, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों हमारा सूर्य अपनी ग्रेविटी के दम पर सारे ग्रहों को, उल्का पिंडों को और एक छोटे से छोटे धूल के कण को अपने चारों ओर घूमने पे विवश यहाँ पे करता है, यानी कि उसे बांधे रखता है। उसी तरह से हमारा सूर्य भी हमारी मिल्की वे के सेंटर, जिसमें एक बहुत मैसिव ब्लैक होल है, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरे सोलर सिस्टम को लेके उस ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और हमारे सूर्य को उस ब्लैक होल का पूरा एक चक्कर काटने में 230 मिलियन साल यहाँ पे लगते हैं, यानी कि 23 करोड़ वर्ष यहाँ पे लगते हैं। जब इंसान शायद जन्म भी नहीं लिया होगा तब इसने एक चक्कर आज से यहाँ पे पूरा किया होगा। और आप यहाँ पे जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक जब से सूरज ने जन्म लिया है, हमारे ब्लैक होल यानी जो मिल्की वे का सेंटर है उसके इसने कुल 20 चक्रों को यहाँ पे पूरा किया है। दोस्तों सूरज हमें जीवन देते हुए अपने वजन को हर सेकंड 55 लाख टन कम यहाँ पे कर रहा है। कैसे? सूर्य में जो रिएक्शन यहाँ पे चल रही है उससे हाईली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे निकलते हैं, जो रेडिएशन के रूप में हमारी धरती तक आते हैं, जिन्हें हम सौर तूफान के नाम से जानते हैं, जिनकी स्पीड सूर्य से निकलने की 400 किलोमीटर प्रति सेकंड तक यहाँ पे हो सकती है। और दोस्तों हमारी धरती सूर्य से इतनी दूर है जो हैबिटेबल जोन में आती है, यानी कि यहाँ पे पानी ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पे रह सकता है। दोस्तों जिस तरह से हमारे सूर्य का एक कोर है, उसी कोर की वजह से सूर्य का एक बहुत मैसिव मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, छोटे मोटे ग्रेविटेशनल फोर्स बनते रहते हैं अनवांटेड। उन्हीं की वजह से सौर तूफान निकलते हैं और वो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सौर मंडल में निकल जाते हैं और रास्ते में जो भी चीज आती है उस पे अपना रेडिएशन का असर यहाँ पे छोड़ जाते हैं। जब वो चार्ज पार्टिकल, हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो हमारी पृथ्वी से आके टकराते हैं, तो हमारी पृथ्वी का भी एक कोर है जिसकी वजह से एक मैसिव मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड से ये टकराते हैं हाईली चार्ज पार्टिकल, तो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिलीवर कर देता है अपनी पृथ्वी के पोल्स पर, और वो एनर्जी हमें एरोरा के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है, जो काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमारी धरती हमें किस तरह से बचाए हुए है वो आप यहाँ पे समझते हैं। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, अगर हम उसे साइंटिफिक भाषा में बोले तो हम उसे 1 AU बोलते हैं, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो 15 करोड़ किलोमीटर है। और वहां से हमारी पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसे यहाँ तक आने में 8.3 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। और अगर हम बात करें अपने सौरमंडल के दूर की वस्तु जैसे प्लूटो, वहां तक पहुंचने में 5 घंटे तक यहाँ पे लग जाते हैं एक प्रकाश की किरण को। और दोस्तों सूर्य अपने अंदर इतने सारे राज छुपाए हुए हैं जिनको जानने के लिए साइंटिस्ट आए दिन यहाँ पे स्पेस मिशन करते रहते हैं उनको जानने के लिए। उसी में से एक ऐसा मिस्टीरियस बात थी जो आज हम जानते हैं, जिन्हें हम सन स्पॉट के नाम से जानते हैं, यानी कि उस पे काले धब्बे हम देख सकते हैं, जो मैंने अपनी होममेड टेलीस्कोप से भी आपको दिखाया है फिल्टर्स को यूज करके। यानी कि सूरज की जो रेडिएशन है वो इतनी हाई तरीके से निकलती है, अगर हम उसे डायरेक्ट देखेंगे तो हमारी आंखों को वो परमानेंट डैमेज यहाँ पे कर सकती है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप है या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी ना देखें, क्योंकि उससे हार्मफुल रेज निकलती हैं,
हैं, गामा रेज निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती है जो आपकी आंखों को फुल डैमेज यहाँ पे कर सकती हैं। तो आप अगर सूरज को देखना चाह रहे हैं तो किसी फिल्टर्स का यूज करके तब उसको यहाँ पे देखें, किसी टेलीस्कोप से या डायरेक्ट। अगर हम उन सनी स्पॉट को निकाल के अपने आसमान में रात में रख दें तो यह चांद से भी ज्यादा ब्राइट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और सन स्पॉट्स जो हमें दिखाई देते हैं वो फोटोस्फीयर पे यानी कि सन की आउटर लेयर पे हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों सूर्य लगभग 4 अरब साल बाद अपने आकार को 40% तक बढ़ा लेगा, यानी कि 40% ज्यादा वो ब्राइट दिखाई देगा और 40% बड़ा यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें हमारा बुध ग्रह आसानी से उसमें समा जाएगा और धीरे धीरे करके अपने अंदर के फ्यूल को यानी हाइड्रोजन को कंप्लीटली जलाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि उसके पास बहुत कम फ्यूल अब यहाँ पे बचा होगा और वो ऐसी स्टेज पर आ जाएगा जब वो यहाँ पे दम तोड़ने की तरफ जाने लगेगा। तब ये एक ऐसे स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम रेड सुपर जायंट के नाम से जानते हैं, जिसका जो डायमीटर यहाँ पे होगा वो हमारी धरती के तक यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारी धरती इसमें समा जाएगी, सारा जीवन सब कुछ धरती का खत्म यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यह सब होने में अभी 7.7 बिलियन ईयर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। और दोस्तों अंत में 8 बिलियन ईयर बाद जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं बचेगी तो यह अपने अंदर की हीलियम को कार्बन में फ्यूज करना स्टार्ट कर देगा और ये एक व्हाइट ड्वार्फ की तरह एक छोटा सा हमारे मरकरी के बराबर इसका साइज यहाँ पे हो जाएगा। तब इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो यह सुपरनोवा करके खत्म यहाँ पे हो जाएगा। तब ये ब्लैक होल में या एक धूल के बादल में समा जाएगा, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म हो जाएगा। हमारा सौर मंडल एक अस्तित्व, इस ब्रह्मांड में निकला हुआ प्रकाश कहीं दूर किसी और एलियन सिविलाइजेशन में ये रोशनी पहुंचेगी और वो इस चीज को एक्सप्लोर करेगी। जिस तरह से आज हम ब्रह्मांड को खंगालते हैं, हेलिक्स नेबुला जिसे आप जानते होंगे वो एक सुपरनोवा से बना है, यानी कि वो एक स्टार था, उसके पास भी एक अपना सोलर सिस्टम था। आई थिंक कभी उस पे जीवन रहा हो या नहीं रहा हो, आज वो सब खत्म यहाँ पे हो गया है और यही सब होने वाला है हमारे सोलर सिस्टम के साथ में आने वाले फ्यूचर में, यानी कि 8 बिलियन ईयर बाद। जिसने जन्म लिया है उसे खत्म होना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी हमारे सूर्य की। डीपली तो सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी वो मैंने आज आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज यहाँ पे मिली है तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स कमेंट में लिखते रहना। आगे वीडियो किस टॉपिक्स पर लाई जाए, किस के ट्यूटोरियल वीडियो आप चाहते हैं, या कोई ऐसा डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिखा करो यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।